हेलो दोस्तों, आज हम लोग रचना पढ़ने वाले हैं। जो कि रचना स्टार्ट हम लोग के कहाँ से होता है 11.1 से। तो इस प्रकार से देखिए हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है 1 से लेकर के या लाइने से क्वेश्चन हम लोग 7 तक दे रखा है। आज हम लोग सातों क्वेश्चन का रचना करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम लोग का रचना होगा। 11.1 से रचना हम लोग का स्टार्ट है। तो आइए जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है और इसको कितना अनुपात में विभाजित करना है, 5:8 में विभाजित करना है और दोनों को मापना है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब अपने कॉपी के माध्यम से इसको बनाया जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज डालेंगे 11.1 डाला गया। अब क्वेश्चन जो है हम लोग क्वेश्चन नंबरिंग डालेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला डलाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा डलाएगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर पहला डला गया। अब देखा जाएगा कितना लंबा खींचना है हम लोग का, 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर लंबा खींचना है। तो ये लंबा हो जाएगा इतना। उसके बाद में कितने में बांटना है इसको, 5:8 में क्या करना है, विभाजित करना है। 5:8 में क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्केल के माध्यम से 7.8 को खींच लिया जाए। 7 पॉइंट कितना है, 6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचना है हम लोग का, जो कि यही रेखा हम लोग के है। कितना है, स्केल के माध्यम से खींच लेंगे 7.6। तो 7.6 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा 7.6। 5 से एक बिंदु को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, 5.6। ये रेखा यहाँ से हम लोग खींच दिए। 5.6 का एक रेखा खींचा गया। ये बिंदु हो गया 5.6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा गया। अब क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देंगे। इसका नामकरण क्या कर देंगे हम लोग, बी, और इसका नामकरण कर देंगे सी। हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, 5 यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, 5:8 में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहला काम हम लोग स्केल से इस पर एक न्यून कोण खींच देते हैं। ऊपर में है बी से ऊपर में है एक न्यून कोण खींच देते हैं। ऊपर में है एक न्यून कोण खींचा गया। और उसके बाद में क्या करेंगे, सी से भी इसी तरह से एक न्यून कोण नीचे की तरफ खींचेंगे सी बिंदु से। तो सी बिंदु से भी हम लोग एक न्यून कोण नीचे की तरफ खींच दिए। ठीक है, ऊपर में हम लोग का स्केल के माध्यम से तो रेखा खींचा गया। अब राउंडर के माध्यम से ऊपर में बी तरफ कितना खंड में बांटना है, 5 खंड में। तो हम लोग ऐसे क्या करेंगे कि एक स्केल फिक्स कर लेंगे इस तरीक़ा से और 5 खंड में इसको विभाजित करेंगे। यहाँ से बी से 1, ऊपर से एक और जाएगा 2, एक और जाएगा 3, एक और जाएगा 4 और एक और जाएगा 5। 5 खंड हो गया। फिर उसी तरह से सी से नीचे में है 8 खंड में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8 खंड हो गया ये। अब इसका नामकरण कर दिया जाएगा। ये BC हम लोग खींचे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और C8। यहाँ पर B1 B है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, B1, B2, B3, B4 और B5। हम लोग क्या किए, 5 तक खींच दिए ऊपर और 8 तक नीचे। अब इस बिंदु को जो C8 है B5 तक ले आकर के हम लोग मिलाएंगे स्केल के माध्यम से। इस बिंदु को ले आकर के क्या किया जाएगा, मिला दिया जाएगा इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक हम लोग ला करके मिला दिए।
और ये जो हम लोग का मिला हुआ विभाजित जो हुआ है 5 अनुपात कितना में 8 में विभक्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का 5 अनुपात हो गया और यहाँ से यहाँ हम लोग का 8 अनुपात में विभक्त हो गया। तो यही चीज़ के हम लोग का रचना करना है कि 5 और 8 अनुपात में व्यक्त कीजिए, जो कि हम लोग 5 अनुपात 8 में पहला क्वेश्चन का रचना कर दिए। हम लोग क्वेश्चन 11.1 का पहला क्वेश्चन कर चुके, जो कि रचना बहुत आसान था। अब हम लोग अब दूसर का क्वेश्चन को देखा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला जा रहा है कि फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी है। ठीक है, तो दोस्तों देखो यहाँ पर हम लोग का 2/3 गुनी जो है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इस तरह का रचना जो है त्रिभुज को करना है, समरूप त्रिभुज का, जो कि पहले तेगो हम लोग का ये त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, एक चीज़ जान लेते हैं यहाँ पे कि अगर जो अंश हम लोग का क्या रहे, छोटा रहे, और हर क्या रहे, बड़ा रहे, तो अंश जब छोटा रहेगा तो ये वाला जो त्रिभुज हम लोग रचना करेंगे इसके अंदर से 2/3 गुनी का समरूप त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अगर जो यहीं पर हम लोग का अंश बड़ा रहता तो बाहर से यही त्रिभुज बनता। चलिए आते हैं हम लोग बना करके ट्राई करते हैं और उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज डालेंगे। एक्सरसाइज क्या चल रहा है हम लोग का, एक्सरसाइज चल रहा है हम लोग का, लिख लिया जाए 11.1। क्वेश्चन नंबर डाला जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। कितना कितना 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की क्या करना है, रचना करना है, रचना करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बोला जा रहा है कि संगत भुजा कितना है हम लोग का, संगत भुजा लिख लिया जाए। संगत भुजा कितना गुनी है, संगत भुजा कितना गुनी है, संगत भुजा हम लोग को दे रखा है 2/3 गुनी। तो यहाँ से हम लोग का स्पष्ट हो जा रहा है कि 2/3 का मतलब अंश यहाँ पर क्या है, छोटा है, अंश क्या है, छोटा, हर क्या है, बड़ा, हर क्या है, बड़ा। तो जब हम लोग का हर बड़ा रहता है तो कहाँ से त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज के अंदर से बनता है। जैसे यहाँ पर छोटा में बता दे रहे हैं, ऐसे हम लोग एक त्रिभुज की रचना करेंगे तो इस त्रिभुज के ऐसे थोड़ा सा खींचना पड़ेगा तो ये अंतिम बिंदु यहाँ जाके मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग यहाँ से ऐसे सेम समरूप की रचना करेंगे इस तरीक़े से। तो अब हम लोग चलते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग के क्या करना है, सबसे पहला काम 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आधार को ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। आधार को कितना ले लेते हैं, 6। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, लेकिन हम लेते हैं कितना, 6। 6 कहाँ से आएगा हम लोग का, 6 आ जाएगा यहाँ तक, ये बिंदु से ले करके यहाँ तक, यहाँ से एक रेखा खींच दिया जाए 6 सेंटीमीटर का, जो कि हम लोग रेखा खींच दिए 6 सेंटीमीटर का। इस रेखा का नाम हम लोग क्या दे देंगे, BC नामकरण दे देंगे, ये और ये। ठीक है, यहाँ B रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, C रहेगा। जितना खींचा गया है वो लिख दिया जाए, 6 सेंटीमीटर का खींचा गया ना, तो लिख दिया जाए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लोग नाप लेंगे 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का, स्केले से नाप करके ऊपर से काट दिया जाए रचना। तो यहाँ से नापा जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर हो गया ना। यहाँ से नापे हम लोग 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर B से भी काट सकते हैं, C से भी काट सकते हैं, जहाँ से मन करे वहाँ से काट सकते हैं। तो हम लोग B से काटते हैं 4 सेंटीमीटर। B से कितना कटा, 4 सेंटीमीटर। अब जब B से 4 सेंटीमीटर काटेंगे तो C से कितना काटेंगे, 5 सेंटीमीटर। तो C से काट दिया जाए 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 4 से यहाँ तक 5 दिख रहा है ना, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5 सेंटीमीटर। तो C से कितना कटाएगा, 5 सेंटीमीटर। C बिंदु पर रख दिए और हम लोग 5 सेंटीमीटर काट दिए।
अब इसको कटा हुआ भाग को बी के पास और सी के पास ला करके मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर बी के पास मिलाया गया। थोड़ा सा इसको बड़ा खींच लेंगे क्योंकि आगे मैं हम लोग का एक और समरूप त्रिभुज की रचना करना है। तो बी के पास मिला दिए। अब किसके पास मिलाया जाएगा? सी के पास। तो कटे हुए बिंदु को कहाँ मिलाया जाए? सी के पास। सी के पास यहाँ से आकर के मिल गया, सी के पास हो गया। यहाँ पर नामकरण क्या हो जाएगा? ए। ये क्या हो गया? बी। ये क्या हो गया? सी। तो हम लोग त्रिभुज ए बी सी की रचना कर दिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का। अब क्या करना है? 2/3 गुनी का। तो इसको रचना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बी से एक न्यून कोण खुद से खींचना पड़ता है। तो बी से एक न्यून कोण खींच लिया जाए। 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होना चाहिए। 90 डिग्री से क्या होना चाहिए? थोड़ा कम। तो हम लोग बी से क्या कर लिए? एक रचना खींच लिए। अब हम लोग का देखते हैं जो अधिक रहता है। तो अधिक क्या है हम लोग का? 3 है। तो 3 बार क्या करेंगे कि एक रेखा को काट देंगे। 3 बार खंडित करेंगे। कितना बार? 3 बार। यहाँ से एक बार खंडित किए, यहाँ पर रखेंगे, फिर एक बार खंडित करेंगे, 2 बार हो गया। एक बार और इसको खंडित करेंगे, 3 बार खंडित हो गया। अब यहाँ पर B है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? B1, ये B2, ये B3 हो गया। ठीक है। अंश हम लोग का बड़ा रहता है तो जो नीचे वाला होता है C के पास जा कर के मिल जाता है हर। तो हम लोग के C कहाँ जा कर के मिलेगा? ये B3 कहाँ जाके मिलेगा? C के पास। यहाँ C के पास B3 को ले जा कर के मिला देंगे। B3 को ले गए यहाँ पर C के पास ले जा कर के मिला दिए। हो गया। अब देखते हैं, ये तो हम लोग मिला दिए। अब क्या करेंगे कि राउंडर को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे या बड़ा कर लेंगे। तो हम यहाँ क्या कर लिए? छोटा। अब यहाँ से B3 पर से एक ऐसे चाप काट दिए। अब इतना ही पर से B2 पर से भी एक चाप काटेंगे। सेम ही जितना यहाँ से काटेंगे उतना ही यहाँ से। ये नहीं कि राउंडर को आगे पीछे करेंगे। तो हम लोग यहाँ से भी एक ऐसे चाप काट दिए B2 पर से भी। कहाँ से काटें? B2 पर से। और B3 का अब ये कोण को नाप लेंगे जो कि ये दोनों को स्पर्श किया है, ये कोण को। ठीक है। इसको क्या कर लेंगे? नाप लेंगे। तो नाप लिए हम लोग सेम है। अब इतना ही को यहाँ से रखा जाएगा और इसको क्या किया जाएगा? काट दिया जाएगा। ठीक है। काट दिए। अब काटा हुआ भाग को B2 से ले जा कर के C गोला रेखा पर मिलाया जाएगा, जो कि हम लोग का जहाँ मिल जाए। यहाँ हम लोग का मिल रहा है। ठीक है। तो इसको ले जा कर के हम लोग यहाँ से इसे मिला दिए कटा हुआ भाग को। ठीक है। अब ये भाग जो हम लोग का होगा C' होगा। क्या होगा? C', क्योंकि ये C है, ये C'। यही हम बता रहे थे कि अंदर से बनता है जिसका अंश क्या रहता है? छोटा। अब हम लोग जो यहाँ से नापे हैं, यहाँ से जो राउंडर, इसी नाप को हम लोग अब C पर से भी एक चाप काटेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इसको नाप लिए। ठीक है। क्या किया जाएगा? अब यही नाप के यहाँ C पर से काटा जाएगा। तो C पर से एक हम लोग ऐसे चाप काट दिए, C पर राउंडर रख के। फिर यहाँ C' पर से भी रख करके एक चाप काटा जाएगा। फिर उसी तरह से इसका कोण नापा जाएगा जिसे इसका हम लोग नापे थे। सेम प्रोसेस यहाँ हम लोग नाप लिए। ठीक है। यहाँ से यहाँ हो रहा है। अब यहाँ से इसको क्या कर दिया जाएगा? ऐसे काट दिया जाएगा। कट गया। अब इसको क्या किया जाएगा कि C बिंदु से मिला दिया जाएगा A रेखा में। C बिंदु से कहाँ मिलाया जाएगा? A रेखा में। तो A रेखा में चल करके मिला दिया जाए। A रेखा में क्या किया जाएगा? चल करके मिला दिया जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं? A रेखा में चल करके इसे मिला दे रहे हैं। ठीक है। अब ये जो है हम लोग का, ये हम लोग का A' हो जाएगा। ये A हो गया, B हो गया, C हो गया। अब सेम हम लोग का त्रिभुज की जो संगत रचना करना था, A' हो जाएगा, B हो जाएगा, C' हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? चूँकि त्रिभुज ABC संगत त्रिभुज यानी सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा हम लोग का? A' B C'। यही हम लोग का क्या करना था? सिद्ध करना था, यानी कि रचना करना था, जो कि हम लोग दूसरका त्रिभुज की क्या कर दिए? रचना कर दिए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे 3 नंबर।